खुले चले जा रहे हैं, क्या किसी प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने जा रहे हैं? अरे भाई जानता की बात है कि आप हिंदुस्तान में रहते हुए लगता है इसकी तारीख और इनकलाब की कहानी से बिल्कुल पैदाइशी जाहिर नजर आ रहे हैं, जबकि बच्चे बच्चों के बाद मालूम है कि तारीख हिंद में 2 दिन यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त को यादगारी तारीख हासिल है। 15 अगस्त 1947 बामुताबिक 18 रमजान मुबारक 1366 बरस जुमा को बरसों के अनगिनत तादाद जान की कुर्बानी के बाद जब जन के गोरे मन के काले अंग्रेजों का आईनी और खून से आजादी की बाहर नसीब हुई थी और 26 जनवरी 1950 बरस जुमेरात को अपने मुल्क के कानून अमल में आया था। आज के प्रोग्राम में उसी तारीख यानी 15 अगस्त 1947 की एक रोशन यादगार है, जिसे हम मनाने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। आप भी उस वक्त हमारे साथ चले उम्र के आबरू कुर्बान होने वाले शहीदों की रूह को खाजा अकीदत और सलामी पेश करें। मौलवी साहब, मेरा मौजूद गुफ्तगू ही अलग है, जिसकी बिना पर तारीख मालूमात नहीं के बराबर है, लेकिन दिलचस्पी जरूर है, इसलिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ ताकि आपसे मालूम करूँ कि कितनी कुर्बानियों के बाद आजादी का सूरज देखने को मिला और गुलामी की जिंदगी से अहले वतन को कैसे आजादी हासिल हुई। तो सुनो, आज हिंदुस्तान में सालगिरह यानी 15 अगस्त है, मुल्क अजीज ने आजादी की उम्र की 77 साल बाहर देखनी है और ये सब उसी रोशन दिन की यादगार है जिस दिन 150 साल कुर्बानी के बाद महबूब वतन पर आजादी का सूरज चमका था। और चूंकि आज अपने इस्लाम अब मुझे आजादी की रवायत को यादगार के तौर पर मनाया और शहीद वतन को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मुहतरम, यही सवाल एक जमाने से लेकिन सिर की तरह परेशान कर रहा है और दिमाग की तरह अंदर से चाट रहा था, जो कि तारीख के साथ थोड़ी सी दिलचस्पी उनजत और लगाव है। और फिर हमारा ये प्यारा मुल्क सदियों ने गुलामी की आईनी पंचों में जकड़ा हुआ था। हर हिंदुस्तानी बाशिंदे का खून अंग्रेजों के पानी से भी सस्ता बल्कि बेकूफ हो गया था और जब मुल्क वतन के खून से रंगारंग होकर इस मुल्क को आजादी की दौलत मिली तो क्या मौलाना साहब ने भी कोई ऐसा रोशन किरदार पेश किया है जिसको तारीख के सुनहरे और में थोड़ी सी जगह नसीब हो सके। हकीकत तो यही है कि अगर इस मुल्क के हालात को सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि मुसलमान हिंद ने जंग आजादी में बुनियादी जंग से लेकर सुबह आजादी तक हर एक मोड़ पर इम्तियाजी की राह अदा किया है। चमन के जर्रे जर्रे को पिलाया है लहू हमने, चमन के जर्रे जर्रे को पिलाया है लहू हमने, गुलों की बात किया खारों को भी प्यासा नहीं छोड़ा। और अंग्रेजों के इस मुल्क से बोझा बिस्तर समेट कर और गोल करवाने के बाद ही सुकून चैन के सांस न गवा किया हमने हर मुल्क पर अपना खून निछावर करके आजादी हासिल की है, जिसकी एक हल्की सी झलक शामिल के मैदान में चल कर देखी जा सकती है। जंग आजादी लड़ने और के गले से गुलामी का तोक उतारने के खातिर इस मैदान काजल के अंदर 2 लाख सिर्फ मुसलमान शरीक थे और उनमें भी 51,000 नगराम शामिल थे। और आजादी की लाजवाब बेशकीमत दौलत हमें हिंदुस्तान में दान की बुनियाद पर नहीं बल्कि बलिदान की बुनियाद पर मिली है। आखिर से हुसूल आजादी का वलवला और जोश मुसलमानों के अंदर कैसे पैदा हुआ? इसका सबब हज़रत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का उस्ताद बना है, जो उन्होंने दूरदर्श और दूरबीन आंखों से देखने के 1803 ईस्वी में जारी किया कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है। इस वक्त के जारी होने की देर थी कि अंग्रेजों की नींद हराम हो गई, उनके सभी ख्वाब और तमन्नाओं पर एफएम का बल्ब बनकर गिर पड़ा और उनके बनाया हुआ खाने ताजमहल का नक्शा दम भर में जमीन बोस हो गया और उनकी सारी उम्मीदें और तमन्नाएं हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में दफन है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।